अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जब शेख चिल्ली ने सबसे न्यारा झूठ बोला और अपने मालिक जमींदार की बेइज्जती करके भी उससे इनाम हासिल कर लिया। शेख चिल्ली की गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी लगी। उसे जमींदार शेख मुर्तजा का निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसका काम था जमींदार के हर हुक्म का बिना मीन मेख निकाले अक्षरश पालन करना। साथ ही यह भी सख्त हिदायत थी कि हुक्म उदूली और काम के प्रति लापरवाही रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिन शेख मुर्तजा ने आदेश दिया, शेख चिल्ली, सामने जो सफेद घोड़ा बंधा है उसे ले जाकर पानी दिखा लाओ। शेख चिल्ली घोड़ा तालाब पर ले गया और उसकी परिक्रमा करवाकर घोड़े को वापस लाकर बोला, हुजूर, घोड़े ने जी भरकर पानी का दीदार कर लिया है। जमींदार ने देखा कि घोड़ा जीभ निकालकर हाँफ रहा है। उसने शेख चिल्ली से पूछा, तुम तो इसे पानी पिलाने ले गए थे, क्या इसने पानी नहीं पिया? हुजूर, आपने पानी दिखाने की आज्ञा दी थी, पिलाने की नहीं। मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। शेख चिल्ली मासूमियत से बोला। शेख मुर्तजा ने माथा पीट लिया, हिदायत देते हुए कहा कि कारण और परिणाम को समझकर ही सारे काम करना चाहिए। दूसरे दिन शेख चिल्ली से जमींदार ने कहा, मेरी बेगम की तबीयत खराब है, जरा जाकर हकीम को बुला लाओ। कुछ देर बाद शेख चिल्ली हकीम के साथ लौटा। हकीम नब्ज टटोल कर देखने लगा। वो अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा था कि एक ताबूत उठाए 4 लोग आए और एक नौकर लोबान और अगरबत्तियां लेकर वहीं आकर खड़ा हो गया। हकीम ने अभी कुछ दवाइयां निकालकर बेगम को दी ही थी कि 6 आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर वहां आ गए और शेख चिल्ली ने उन्हें भी कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। दवा के असर से बेगम को राहत मिली। शेख मुर्तजा कमरे से बाहर आए और शेख चिल्ली से पूछा कि ये सब क्या माजरा है। शेख चिल्ली बोला, कल हुजूर ने ही तो फरमाया था कि अच्छा मुलाजिम वह होता है जो काम के कारण और उसके परिणाम को समझकर उससे जुड़े सारे काम निपटा दे। मैं तो वही कर रहा हूँ हुजूर। आपने हकीम साहब को बुलवाया क्योंकि बेगम बीमार थी। यदि हकीम की दवा काम न करती तो बेगम की मौत हो जाती। इसलिए मैंने ताबूत, कब्र खोदने वाले आदि को इंतजाम भी हकीम साहब को बुलाने के साथ कर लिया था। जमींदार गुस्से से भुनभुनाता हुआ रह गया। वह समझ चुका था कि इस आदमी को नसीहत न देना ही बेहतर है। इसी तरह एक दिन वक्त काटने के लिए शेख मुर्तजा ने अपनी बैठक से सभी मुलाजिमों को बुलवाया। फिर उसने गप्पेबाजी की चर्चा छेड़ दी। तभी शेख मुर्तजा ने झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता बैठे बैठे ही आयोजित कर ली। उसने घोषणा की कि सबसे शानदार झूठ बोलने वाले को वह उम्दा मकान देगा। एक मुलाजिम बोला, मैं एक बार एक जंगल में आदिवासियों की बस्ती में रात बिताने के लिए गया। एक झोपड़ी के दरवाजे पर भैंसों से भी बड़ी चींटियां बंधी थी। सुबह मुझे झोपड़ी वाले ने चींटी का दूध दिया। वह भैंस के दूध से भी उम्दा था। शेख मुर्तजा ने कहा, इसमें झूठ क्या है, इस दौर में यह संभव है। एक अन्य मुलाजिम ने गप हाँक की, शेख साहब, मैं एक दिन जंगल में राह भटक गया और पहाड़ की तलहटी तक चला गया जहाँ बड़े बड़े सुरंग थे। उन सुरंगों से मैंने एक ऐसे चूहे निकलते देखे जो हाथी से भी बड़े थे। शेख ने फिर से वही बात दोहराई, यह भी संभव है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह चूहों को हाथी का कद दे दे। किसी ने तरबूज के आकार का अंगूर बताया तो किसी ने बिल्ली जितने बड़े हाथी की बात की। किसी ने पलंग सहित आकाश में उड़ने की चर्चा की तो किसी ने पेड़ उखाड़ कर चीते की शिकार की। पर किसी भी झूठ से शेख मुर्तजा प्रभावित न हो पाया।
अंत में शेख चिल्ली अपने स्थान से उठा और बोला, भाइयों, यह जमींदार परले दर्जे का मूर्ख है, इसको इसकी जिम्मेदारी से बेदखल कर देना चाहिए। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और कहा, खामोश शेख चिल्ली, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? शेख चिल्ली ने अदब से कहा, हुजूर, मौत नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो सबसे न्यारा झूठ बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही जमींदार हंस पड़ा और उसे पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। अपनी नासमझी की वजह से शेख चिल्ली कई सारी नौकरियों से हाथ धो बैठा था। कुछ समय बाद शेख चिल्ली को अपने पास की ही एक दुकान में काम मिल गया। उसे रोज दुकानदार कुछ सामान दूसरी जगह पर पहुंचाने को कहता था। इस तरह एक दिन दुकानदार ने शेख को एक नमक की बोरी देकर किसी अन्य गांव पहुंचाने के लिए कहा। शेख भी खुशी खुशी अपने सिर पर बोरी लादकर आगे की ओर बढ़ने लगा। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे पार करते समय अचानक नमक की बोरी नदी में गिर गई। किसी तरह से शेख ने नदी से बोरी को निकाला और फिर से सिर पर लाद लिया। पानी में बोरी के गिरने की वजह से काफी नमक पिघल गया था, इसलिए शेख को बोरी हल्की लगने लगी। भार कम होने की वजह से शेख तेजी से वहां पहुंच गया जहां उसे जाना था। नमक की बोरी को उस जगह पर छोड़कर शेख वापस दुकान पर लौटने लगा। इधर शेख ने जिस जगह बोरी पहुंचाई थी वहां से दुकानदार तक यह संदेश पहुंच गया था कि बोरी हल्की थी। उधर शेख जैसे ही दुकान पर वापस पहुंचा तो उसके मालिक ने बोरी के वजन के बारे में पूछा। शेख ने सारी घटना उसे बता दी। दुकानदार ने इसे शेख से अनजाने में हुई गलती समझकर माफ कर दिया और उसे दूसरे कामों पर लगा दिया। कुछ दिनों बाद शेख को दुकानदार ने रुई की बोरी लेकर उसी पते पर भेजा जहां वो नमक लेकर गया था। शेख ने तुरंत रुई की बोरी उठाई और आगे को बढ़ने लगा। रुई की बोरी थी तो हल्की, लेकिन शेख के दिमाग में नमक की बोरी के हल्के होने वाली बात घूम रही थी। यही सोचते हुए शेख चिल्ली उस नदी के पास पहुंच गया जहां नमक की बोरी गिरी थी। शेख के मन में हुआ कि नमक की बोरी यहाँ गिरने से हल्की हो गई थी, तो क्यों ना इस नदी में इस रुई की बोरी को भी गिरा दिया जाए। इसी सोच के साथ शेख ने रुई की बोरी को नदी में गिरा दिया और फिर कुछ देर बाद उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक रुई ने काफी सारा पानी सोख लिया था और वो हल्की बोरी भारी हो गई थी। किसी तरह से शेख ने उस भारी बोरी को कंधों पर लादा और उसी पते पर पहुंच गया जहां नमक ले गया था। इस बार बोरी भारी देखकर उस व्यक्ति ने दोबारा दुकानदार तक यह बात पहुंचा दी। अब जैसे ही शेख दुकान में पहुंचा तो मालिक ने उससे पूछा कि आज बोरी भारी कैसे हो गई। शेख ने कहा, मालिक, आज दोबारा बोरी पानी में गिर गई थी। दुकानदार समझ गया कि शेख चिल्ली इस बोरी को भी नमक की बोरी की तरह ही हल्की करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर बोरी को पानी में डाला होगा। इस बात से नाराज होकर दुकानदार ने शेख चिल्ली को अपनी दुकान से निकाल दिया और दोबारा शेख चिल्ली की नौकरी चली गई। शेख चिल्ली के घर पर बेकार बैठे रहने से उसकी माँ बेहद परेशान थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना शेख को व्यापार के लिए भेजा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो जाए और वे बेकार भी न रहे। इसी मकसद के साथ उसकी माँ अपनी जमा पूंजी लेकर बाजार से मखमल के कपड़े का थान खरीद लाई। कपड़े की थान खरीदने के बाद उसकी माँ ने शेख से कहा कि वो इसे नगर के बड़े बाजार में बेचाए। शेख चिल्ली की माँ ने उसे खास हिदायत देते हुए कहा कि बाजार में इस थान की कीमत इसके वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर की ही बताना। माँ की बात गांठ बांधकर शेख कपड़े का थान लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। नगर के बड़े बाजार में पहुंचकर उसने एक जगह कपड़े का थान रख दिया और ग्राहक के मिलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी शेख के पास आया और थान की कीमत पूछने लगा। मूर्ख शेख चिल्ली को माँ की बात याद आई तो उसने शख्स से कहा, दाम का क्या है जनाब, आप बस थान के वास्तविक मूल्य से
2 पैसे ऊपर दे दीजिए। शेख चिल्ली की बात सुनकर वह शख्स समझ गया कि यह मूर्ख है, इसलिए इसने तुरंत जेब से 4 पैसे निकालकर मखमल के कपड़े के थान के ऊपर रख दिए। शेख ने भी खुशी खुशी वो पैसे उठाए और कपड़े का थान शख्स को बेचकर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते हुए शेख चिल्ली ने रास्ते में देखा कि एक शख्स बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था। उसने कभी तरबूज नहीं देखे थे, तो वह आश्चर्यचकित हो गया और फल विक्रेता से पूछने लगा कि यह क्या है। शेख चिल्ली का सवाल सुनकर फल विक्रेता को यह समझने में देर न लगी है कि पक्का कोई महामूर्ख ही है। फल विक्रेता ने सोचा क्यों न इसे बेवकूफ बनाया जाए, तो वह शेख से कहने लगा कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बल्कि हाथी का अंडा है। फल वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली बहुत प्रभावित हुआ। उसने 2 पैसे देकर वह तरबूज खरीद लिया, जबकि उस समय एक तरबूज का भाव 1 पैसा हुआ करता था। शेख चिल्ली यह सोचने लगा कि इससे हाथी का बच्चा निकलेगा, उसके बड़े होने पर वह हाथी को बेचकर बहुत पैसे कमाएगा। यह सोचते हुए खुश होकर वह घर की ओर चल पड़ा। वह तरबूज हाथ में उठाए आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक से उसका पेट खराब हो गया। आसपास खाली व सुनसान जगह देखकर वह एक पत्थर पर तरबूज को रखकर कुछ झाड़ियों के पास पेट हल्का करने चला गया। अचानक झाड़ियों से उसने देखा कि एक गिलहरी तरबूज के पास से कूदकर बाहर निकली और तरबूज पत्थर से नीचे गिरकर फट गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह गिलहरी कोई और नहीं बल्कि तरबूज से निकला हाथी का बच्चा है। इतना सोचकर वह गिलहरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन गिलहरी तब तक फुर्ती से भाग चुकी थी। यह सोचकर कि हाथी का बच्चा हाथ में निकल गया, शेख चिल्ली हाथ मलता रह गया और दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेख चिल्ली को बड़े जोरे की भूख लगने लगी, तो वह हलवाई की दुकान पर रुक गया। उसने खाने के लिए समोसे खरीदे। जैसे ही उसने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक कुत्ता उसके सामने आकर भौंकने लगा। उसे लगा कि कुत्ता जरूर भूखा होगा, तो उसने उसकी बाकी बचा समोसा कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने पलक झपकते ही पूरा समोसा खा लिया और शेख चिल्ली भूखा ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, कैसे उसके हाथ से हाथी का बच्चा निकल गया। उसकी बातें सुनकर शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उससे लड़ने लगी। शेख की पत्नी कहने लगी कि अगर वह अपनी लापरवाही से हाथी के बच्चों को नहीं खोता, तो एक दिन वह उस पर बैठकर सवारी करती। शेख चिल्ली और उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ घर लौट आई। दोनों को झगड़ते देख उनसे लड़ने का कारण पूछा, तो शेख ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि कैसे उसने मखमल के कपड़े के साथ थान बेचा और फिर रास्ते में हाथी का अंडा खरीदा। शेख की बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसे फटकारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर शेख चिल्ली गुस्से में चलते चलते उसी हलवाई की दुकान के पास पहुंचा, जहां से उसने समोसे खरीदे थे। उसने देखा कि वह कुत्ता भी वहीं बैठा था। कुत्ते को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। कुत्ता हलवाई की दुकान के आगे से एक गली की ओर भागने लगा और शेख भी उसे मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते कुत्ता एक मकान के अंदर घुसा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। शेख चिल्ली भी उसके पीछे घर के अंदर घुस गया। कुत्ता दीवार फांदकर घर से बाहर निकल गया और शेख चिल्ली उसे ढूंढते हुए कमरे में जा घुसा। वो कमरा घर की मालकिन का था, जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। उसे कमरे में सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक छोटा संदूक दिखाई दिया, जो खुला हुआ था। उसने किसी को आसपास न पाकर एक कपड़े में सारे जेवरात डालकर गठरी बना ली और किसी के आने से पहले ही वहां से निकल गया। उस मकान से आभूषण लेकर शेख चिल्ली सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को गठरी सौंपते हुए पूरी बात बताई। शेख चिल्ली की माँ आभूषणों को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर उसने वो गठरी अपने आंगन में एक खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दी। शेख चिल्ली की माँ उसकी मूर्खता भली भांति से वाकिफ थी। उसने सोचा वह किसी को ये बात बता सकता है,
और वे चोरी के इल्जाम में पकड़े जा सकते हैं। इसलिए शेख की मां ने एक योजना बनाई और घर के एक नौकर को भेजकर बाजार से एक बोरा धान व मिठाइयां मंगवा ली। रात को जब शेख चिल्ली सो गया तो उसकी मां ने पूरे घर के आंगन में धान और मिठाइयों को बिखेर दिया। देर रात शेख को नींद से जागते हुए उसकी मां ने कहा कि देखो, घर में धान और मिठाइयों की बारिश हुई है। बाहर आकर देखने पर शेख चिल्ली को उसकी मां की बातों पर यकीन हो गया और वह धान के बीच से मिठाइयां बैठकर खाने लगा। वहीं दूसरी ओर जिस शख्स की पत्नी के आभूषण शेख चिल्ली ने चुराए थे, उसने कोतवाल से शिकायत कर दी। मामले की जांच करते हुए कोतवाल और वह शख्स शेख चिल्ली के घर पहुंचे। कोतवाल ने शेख चिल्ली से चोरी के बारे में पूछा तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। शेख चिल्ली ने कोतवाल को बताया कि कैसे वह कुत्ते के पीछा करते हुए मकान के अंदर पहुंचा और वहां से चोरी के आभूषणों को उसकी मां ने आंगन में गाड़ दिया। आगे उसने ये भी कहा कि आभूषणों को गाड़ने के बाद रात को धान और मिठाइयों की बारिश हुई। शेख चिल्ली की बातें सुनकर कोतवाल और शख्स को लगा कि वह मूर्ख है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। शेख चिल्ली को पागल जानकर कोतवाल वहां से बिना कुछ तहकीकात किए चला गया। इस तरह शेख चिल्ली की मां ने अपनी सूझबूझ से सभी को फंसने से बचा लिया। इसके बाद शेख चिल्ली की मां कई दिनों तक एक-एक कर उन आभूषणों को बेचकर परिवार का खर्चा चलाती रही। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली यह कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी यह कि सूझबूझ से लिए गए फैसले से हर मुश्किल हल हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब